हम लोग पहले इंस्टाग्राम पे मिले थे, इनका मेरे पास मैसेज आया था कि हेलो। इनके किसी दोस्त ने मेरी आईडी दी थी। मतलब आपकी आईडी किस नाम से थी उस टाइम पे? इसी नाम से थी, माही चौधरी से। हाँ, तो इनका मैसेज आया था, तो मैंने, जो मेरा फ्रेंड था वो बहुत हरामी था, तो मैंने सोचा अगर वो हरामी हो तो ये भी हरामी होंगे। उनकी 5th क्लास से एक गर्लफ्रेंड थी। ये तो पागल बना रही, इसको नहीं नहीं, पता। झूठ बोल रहे हैं। मैं स्कूल में तो मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था। फिर उसके बाद 2 बार ये मेरी छत पे आए थे मुझसे मिलने रात को। फिर उसके बाद हमने शादी कर ली तीसरी बार, चौथी आपने बार। हाँ कैसे कराया? 1 साल बाद कंटिन्यू बात हुई आपकी? कंटिन्यू नहीं होती थी, ये ऑफिस का काम करते थे, इनकी नाइट शिफ्ट होती थी, तो हफ्ते में एक मैसेज, 2 हफ्ते में कोई मैसेज। कॉल पे हम लोग बात नहीं करते थे ज़्यादा, मैं इन्हें फ़ोन करती थी, इनका फ़ोन हमेशा बिजी जाता था। तो मैं इनसे पूछती थी आप किससे बात कर रहे हो, तो ये बोलते थे मैं गांव में मम्मी से बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे शादी के बाद पता चला ये अपनी सेटिंगों से बात करते थे। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना शायद दर्शकों सुमित लाल की ओर तो राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्री में जो चाह रहा है। मैम ना बहुत पहले जानो, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आए थे आपके बहुत ज़्यादा कि भाई इंटरव्यू करना, सारी स्ट्रगल स्टोरी पूछना कि फैमिली में कौन कौन है और सोशल मीडिया से इनकम कितनी कर ले है और लव मैरिज या अरेंज मैरिज है। तो आपके जो क्वेश्चन थे सबका जवाब मिलेगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज और सोशल मीडिया से इनकम कितनी कर ले है। तो मेरे साथ है माही चौधरी। तो मैं सबसे पहले राम राम और स्वागत है। राम राम जी। कैसे मैडम जी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा हो, देखिए स्माइल 24 घंटे रहो या कभी कभी आओ है? नहीं, ऐसे ही रहती है। 24 घंटे? हाँ। भाई जी राम राम। राम राम भाई, राम ठीक राम। ठाक हो? बस भैया मौज आ रही है। आपकी लुक देखा डिफरेंट है थोड़ी स्टार्टिंग से या शादी के बाद हुई है? ना भाई, लोग तो स्टार्टिंग से तो ऐसी थी। स्टार्टिंग से यार ध्यान व्यान नहीं देते थे, तो ना थोड़ा शादी के बाद थोड़ा चेंजेस आ गए। अब ध्यान देते हो? मैं नहीं देता, मैडम ध्यान बाल वाल काटने सिखा दिए इसने। दादी पहले रखते थे और शादी के बाद रखते हो? ना दाढ़ी तो मैं पहले से ही रखता था। शौक है क्या? हाँ बस मैं रख ये लेता तो नहीं हूँ। आपकी वीडियो भी दिल्ली में देखते, हरियाणा में भी, पंजाब में, यूपी में, हर जगह देखते, फैन बहुत ज्यादा है। कहाँ मिले लोकेशन बता दो, 24 घंटे वहाँ मिलूंगी मैं। हम लोग गौर सिटी 2 नोएडा से हैं, 14th एवेन्यू। कोई कभी भी आओ? हाँ, कभी भी आ जाओ। ये ऐसे अभी लड़का नहीं मिल रहा, सिर्फ लड़कियां मिलना हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई आपको कोई इशू नहीं है भाई लड़के क्यों आवे? ना ना भाई, कोई इशू नहीं है। फैन है यार, फैन तो लड़के भी हैं लड़के भी हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, मैं आपको ऑनलाइन सब देखते भी, आपकी वीडियोज, आपकी जो बैक लाइफ उसके बारे में जानते हैं। स्टडी कितने कर रखी है आपने? 10th तक। रियलिटी में? हाँ। ये आपने? मैं भाई ग्रेजुएट हूँ। अच्छा चलो ठीक है। आपने 10th तक ऐसी क्या मजबूरी थी भाई, फैमिली ने नहीं पढ़ाया या आपने नहीं पढ़ी? 10th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो हमने स्कूल से बंक किया था, क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे, तो हमें वहाँ पे जाना था मंदिर में पूजा करने के लिए। कितना की बात है, 2000 है? 2017 की शायद बात है। अच्छा हाँ, तो फिर उसके बाद और हम लोग चले गए, स्कूल की बस ने हमें देख लिया। पापा को लगा हम किसी लड़के के संग गए, उसके बाद पापा ने स्कूल छुड़वा दिया और हमें पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था आपने ऐसा। पापा हाथ नहीं जोड़े, पापा प्लीज मेरी गलती नहीं थी, वैसे गए थे? नहीं। खुश हुए? चलो भाई। मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मेरे को स्कूल नहीं पढ़ना था। स्टार्टिंग में 10th तो पूरी किया, 10th कभी पूरी नहीं की? 10th पूरी की है। अच्छा, तब पापा ने देखा वो बीच में देखा था 10th के या स्टार्टिंग में एंडिंग में? वो एंड में पेपर थे ना फाइनल वाले, जब ही आने वाले थे, प्री बोर्ड चल रहे थे जब। कितने % आए भाई 10th में? मेरे 62। अच्छा भैया आपके कितने 10th में? भाई मैं 10th मेरा यूपी बोर्ड से है, मेरे 10th में है 81.5%। तो कह सकते हैं भाई फर्स्ट बेंचर थे, ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ना स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर मेरे थे। आपकी एज कितनी होगी? भैया मेरी एज अभी हो गई है शायद 28। 28 होगी शायद। आपकी? 22। 6 साल का बच्चा। हाँ। भाई चलो आपकी शादी हो रही है, आपने कहा नहीं है पढ़ ले, मैं पढ़ा दूंगा शादी के बाद? आपकी फैमिली ने कहा, मम्मी ने, पापा ने? बोला था, बड़ी मम्मी ने, पढ़ाने की बड़े कोई पापा दिक्कत ही ने नहीं बोला थी। था। पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं थी, फिर पढ़ने वाला होना चाहिए। पढ़ने में उसको इंटरेस्ट नहीं था, और पढ़ के करना भी क्या है। ऐसे ठीक है। इंटरेस्ट क्यों नहीं, क्या मानते हो? एक तो टीचर ने आपको ज्यादा पीटा हो भाई, उससे मन में डर बैठ गया, या कोई बस स्टार्टिंग से ही नहीं रुचि? नहीं, मुझे रुचि नहीं थी पढ़ाई करने में। चलो नॉर्मल टेस्ट होते थे 10 नंबर के, 20 नंबर के, आपको उस टाइम पर कितने नंबर आते थे? 4 3। अरे कह सकते हैं आपका तो बिल्कुल। हाँ। आप बैंक बेंचर थे? नहीं, बैठती तो फ्रंट पे ही थी। मतलब आपकी एज है 22 भी, आपकी 28 है, 28 6 साल का फर्क है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज है? हमारी लव मैरिज है। सच में? हाँ। भैया ये स्कूल का प्यार है या कॉलेज का तो कह नहीं सकते, आप तो गए ही नहीं हो, या रिश्तेदारी में किसी का प्यार है? मैं बताऊंगा भाई। बुआ के देखा, मामा के देखा? ये मतलब हमारी जो मैरिज है वो लव टू अरेंज है बेसिकली। तो
प्यार हमारा मतलब सामने वाला भी है और इंस्टाग्राम वाला भी है। मैंने मैं बताऊंगी। वो सामने वाला स्टार्टिंग पहले कहाँ मिले थे? हम लोग पहले इंस्टाग्राम पे मिले थे, इनका मेरे पास मैसेज आया था कि हेलो, इनके किसी दोस्त ने मेरी आईडी दी थी, मतलब आपकी आईडी किस नाम से थी उस टाइम पे? इसी नाम से थी, माही चौधरी से। हाँ, तो इनका मैसेज आया था, तो मैंने, जो मेरा फ्रेंड था वो बहुत हरामी था, तो मैंने सोचा अगर वो हरामी हो तो ये भी हरामी होंगे, तो मैंने इनसे बोला हाँ क्या है बोलो, तो इनने कहा कि मेरे को आपसे फ्रेंडशिप करनी है। मैंने कहा नहीं, मुझे लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं बनाने। फिर ऐसे करते करते मुझे बीच बीच में प्रपोज करते थे। मतलब एक आपकी साल एज उस टाइम पे कितनी थी? 18 नहीं 17 साल। 17 साल। क्या करते उस टाइम पे? तो बिल्कुल निठल्ले। स्कूल मतलब छूटा ही था जब की बात है। तो उसके बाद फिर 1 साल हो गया, ये मेरे को प्रपोज करते रहे, फिर 1 साल के बाद मैंने इनको हाँ बोल दिया था। ये आपने फर्स्ट टाइम पे कहाँ देखा था? भाई एक्चुअली ना इनके पापा की शॉप है, तो मैं एक बार जा रहा था वहाँ से निकल के, तो नोएडा में शॉप है? नहीं दिल्ली में रहते थे पहले हम। दिल्ली में पहले हम रहते थे साकेत, तो वहाँ पे इनके फादर की शॉप है, तो दुकान में मैंने इसको एक बार देखा था, फिर मैंने इसकी आईडी वाईडी निकाली, फिर वहाँ से फिर वो सिलसिला साल चालू हुआ। किसी ने तो बताया ये तो है नहीं भाई क्या? हाँ, सामने से बहुत थोड़ा सा जुगाड़ लगाया इधर उधर का, तब फिर आईडी निकली, हाँ। तब फिर जाके फिर धीरे धीरे नहीं, धीरे वो धीरे पता है जाके कैसे पता चली थी? जो मेरे स्कूल में लड़का पढ़ता था वो इनकी गली में रहता था और वो इनका बेस्ट फ्रेंड था, उसने बताया था, वो इनके साथ था उस टाइम पे, जब उसने बोला था कि ये तो मेरे स्कूल की लड़की है और इसकी आईडी ये है। आप उस लड़के को जानते हैं? आपकी एक क्लास में था वो? हाँ, आगे क्लास में था। अच्छा, हाँ। फिर आपको आईडी दे दी, आपने मैसेज किया, भाई दिल में तक नहीं हुई यार क्या सोचेगी मेरे बारे में? मुझे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। पहली बार नहीं था ना इनका, बहुत सारी थी इनकी पहले से। और आप कहाँ? तो एक भी था? नहीं, मेरे यही थे। ये कितनी थी इस टाइम पे? स्कूल नहीं, टाइम पे, भाई। कॉलेज में कितनी? गलत सच बताना। स्कूल टाइम पे भाई, मैं स्कूल टाइम पे मैं पढ़ने वाला लड़का था, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी 5th क्लास से गर्लफ्रेंड थी। ये तो पागल बना रही, इसको नहीं नहीं, पता। झूठ बोल रहे हैं। मैं स्कूल में तो मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, फिर 12th के बाद मैं दिल्ली आया, पहले मैं अपने गांव में रहता था, 12th के बाद मैं दिल्ली आया, तो वही थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ चालू हुई, तो एक दो दोस्त वगैरह रहे हैं, ऐसा कुछ खास कोई मैं तो कैसे प्रोग्राम मैं लड़का हूँ ना, फिर ऊपर से दिल्ली में रह रहे हो। हाँ, थोड़ा सा हो जाता, लेकिन वैसा कोई मेरा कोई सीरियस रिलेशनशिप कभी हुआ नहीं है, एक ही रिलेशनशिप था मेरा सीरियस, और हम लोग शायद मिले भी नहीं, 2 या 3 बार मिले हम लोग 6 बस खाली। महीने बाद मिले थे गौर सिटी, वो सेलेक्ट सिटी मॉल में 10 मिनट के लिए। नोएडा में? नहीं, हम लोग दिल्ली। दिल्ली रहते थे, हम लोग अच्छा, अभी शिफ्ट हुए हैं अच्छा, नोएडा, अच्छा। तो हम लोग 10 मिनट के लिए मिले थे, फिर उसके 2 महीने बाद हम वहाँ मिले थे साकेत पीवीआर, फिर उसके बाद 2 बार ये मेरी छत पे आए थे मुझसे मिलने रात को। फिर उसके बाद हमने शादी कर ली तीसरी बार, चौथी आपने हाँ कैसे कराया? 1 साल बाद कंटिन्यू बात हुई आपकी? कंटिन्यू नहीं होती थी, ये ऑफिस का काम करते थे, इनकी नाइट शिफ्ट होती थी, तो हफ्ते में एक मैसेज, 2 हफ्ते में कोई मैसेज, कॉल पे हम लोग बात नहीं करते थे ज़्यादा। मैं इन्हें फ़ोन करती थी, इनका फ़ोन हमेशा बिजी जाता था, तो मैं इनसे पूछती थी आप किससे बात कर रहे हो, तो ये बोलते थे मैं गांव में मम्मी से बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे शादी के बाद पता चला ये अपनी सेटिंगों से बात करते थे। भैया एक के साथ सीरियस था आपका, उसके साथ शादी के बाद ये चीज़ें हुई थी आपकी? नहीं भाई, मेरा सीरियस रिलेशनशिप किसी के साथ था ही नहीं। इनके साथ था सीरियस? हाँ, बस हम 3 बार मिले थे, फिर हमारी लॉकडाउन में शादी हो गई, हम लोगों ने शादी कर ली थी, तो फिर उसके बाद यही था, फिर उसके बाद में जैसे मैरिड लाइफ चलती है वैसे चल रही है अभी तक। चलो, मैसेज किया इन्हें आपके पास, 1000 लड़के करते होंगे आपके पास मैसेज, उनका रिप्लाई क्यों नहीं करे आपने? जब मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं थे ना, ऐसे 200-300 फॉलोअर्स थे, तो मैंने देखा था कि वो जो तुषार नाम का लड़का था वो इनकी फॉलो लिस्ट में अच्छा, था। उसके हाँ, तो उसी ने इनको मेरी आईडी दी थी। हाँ, उसने कहा नहीं आपको कि वो ऐसे मेरा फ्रेंड है? नहीं। तो तुषार के साथ आपकी कभी बातचीत नहीं हुई? वो मेरे स्कूल का लड़का था ना, तो ऐसे हम लोग बातचीत तो करते थे एज अ फ्रेंड। हाँ, आपने कहा नहीं मेरी आईडी क्यों दी उसको? ये लड़े ये नहीं? चीज मुझे बाद में पता चली जब हम लड़े लोग उसके साथ? बॉयफ्रेंड बन चुके थे। नहीं, फिर जब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए तो हमने उसे साइड कर दिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब यारी दोस्ती उसके साथ ही अब नहीं है? नहीं, अपना छोटा भाई है वो, अभी दिल्ली में रहता था पहले, अब उत्तराखंड में रहता है। बड़ा सही लड़का है, अब छोटा भाई है, उससे बात होती रहती है ऐसी कोई बात नहीं। दिल्ली में रहते थे, एक से एक खूबसूरत लड़कियां दिल्ली में, तो इन्हें में ऐसा क्या देखा भाई? आपने नेचर देखा या भाई सुंदर है या कुछ और चीज़ आपने देखी? पैसे वाली क्या चीज़ देखी आपने? आपने जो जैसे बताया अभी नेचर का तो आपको पता ही नहीं था, कभी बात ही नहीं हुई थी, बस सुंदर देख ली। जैसे होता है ना, देखो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक घरेलू परिवार से हूँ, सामाजिक आदमी हम लोग,
तो बस यही, ये घरेलू लोग थे, सामाजिक लोग थे तो ठीक है। बाकी आपको पता है दिल्ली की लड़कियों का, सुंदर अलग, सुशील अलग, दोनों एक नहीं हो सकते। समझ रहे हो आप, ये आपको वो वाला पैकेज नहीं मिलेगा। सुंदर और सुशील बहुत फर्क है दोनों में, तो वो पैकेज नहीं मिलेगा दिल्ली की लड़कियों में। इनमें दोनों चीज थी, सुंदर भी सुशील भी। देखो जहाँ वो घरेलू वाली बात आ गई तो फिर वहाँ, जैसे हमारे पेरेंट्स थे स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को लेके, ऐसे ही इसके पेरेंट्स थे। अब ये लगा लो हम 6-7 महीने में 1-2 बार भी, वो भी मिले होंगे हम सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, और ज़्यादा हम लोग मिले भी नहीं थे। तो एक वो होता ना परिवार की एक पकड़ होती है बच्चों के ऊपर, तो फिर बच्चे अच्छे निकलते हैं आगे। तो वो वाला एक था थोड़ा सा। मैं हरियाणा में क्या सोचते हैं लड़कियों को लेके हमारे, कि भाई पब में जाती है, दारू पीती है, ये करती है। आपने चीजें कभी की थी? नहीं, मैं क्लब में जाना? नहीं, मैं क्लब में भी शादी के बाद गई हूँ इनके साथ। हम लोग दिल्ली में रह के भी हम लोगों ने कुतुब मीनार नहीं देखा था। मेरे पापा फ्रेंडों के घर भी नहीं जाने देते थे। लाल किला ये चीज कभी नहीं, हम लोग पिकनिक पे भी नहीं गए आज तक। हाँ, भी आप तो गए ना शादी से पहले क्लब हाँ, में वगैरह? शादी से पहले हाँ, हम तो जाते रहते थे। क्लब ही जाते थे, शादी के बाद नहीं जाते हैं। नहीं, शादी से पहले तो जाया करते थे, क्लब व्लब जाया करते थे, घूमने फिरने जाया करते थे। कभी ऑफिस से छुट्टी मिल गई, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, कभी चले गए घूमने, पार्टी वार्टी करने। मतलब ऐसे नहीं थे कि हम बिल्कुल ही पार्टी वूटी नहीं, हम काम धंधे वाले आदमी थे, जॉब करते थे अपना, पार्टी वार्टी जब टाइम मिलता था दोस्तों के साथ बैठ लेते थे बस। वही लड़कों का क्या होता है, कोई भी हो से कितना सच्चा प्यार हो, एक लड़की देख लिया अभी मेरी हो जाए, अगली चली गई वो भी मेरी हो जाए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ लाइफ में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ भाई कभी। प्यार एक ही था। हम जब पहली बार मिले थे तो तभी ये था कि हाँ भाई शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। बाकी प्यार अब अपने बच्चों से है, माँ बाप से है, बाकी और लड़की वाला सिस्टम नहीं है भाई अपना। ना ना ना, मन में होता है यार काश अभी शादी नहीं करता तो फिर जिंदगी क्या होता क्या होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचता कि काश मैं शादी नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में शादी के बाद ही मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। शादी के बाद ही इंसान शादी के बाद ही बनता है। वो कहने वाली बात है भाई, लोग कहते हैं कि शादी बर्बादी है, शादी से डरना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी शादी के बाद ही बनता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह समझ में आती हैं, लाइफ को किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करना है वो समझ में आता है। बाकी शादी इतनी बुरी चीज़ है नहीं जितना लोग सोचते हैं। हाँ, तो भैया 1 साल इनको लग गया बनाने, अब सोचा नहीं यार छोड़ यार 1 साल इतना भाव खा, वो किसी और को देखूंगा। नहीं नहीं, पता था ना मुझे, मान जाएगी। हाँ, वो एक गट फीलिंग होती है ना लड़कों के अंदर कि भाई यार इसका एटीट्यूड तो तोड़ना है। एटीट्यूड वाला भी नहीं, देखो एक होता ना कि ज़्यादा आप शिद्दत से करोगे तो ऊपर वाला प्रसन्न हो जाता है, तो वो वाली था बस। ठीक है, आपके लिए ऊपर वाला, हाँ, ऊपर वाले ने कभी निराश नहीं किया मुझे। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, कभी निराश नहीं किया। जो चीज़ चाहता हूँ वो मिल ही जाती है। मैम आपने क्या देखा इनमें, भाई अच्छा लड़का पैसे कमावा वाला है या ठीक है भाई मिल जाएगा लड़का? जब जिस टाइम पे हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ये पैसे उतने कमाते नहीं थे, प्लस मुझे इनके पैसे वैसे से कुछ लेना देना नहीं था। इनका नेचर बहुत अच्छा था। वो मान लो कि एक ड्रीम बॉय है जो एक लड़के में होना चाहिए। अभी तक भी अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो ये कभी मेरे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, या मुझे कहीं पे भी जाना हो कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते टोकते। शादी से पहले कितना खर्चा किया अभी आपने? गिफ्ट दिए हो, घुमा के लाए हो? नहीं दी, ये मुझे देते थे गिफ्ट। कभी नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ एक चॉकलेट भी नहीं दी इसको कभी मैंने शादी से पहले। दिल्ली की लड़कियां तो ऐसी हो ना, लड़के को लूट के खाजे हैं, आपने क्यों नहीं किया? मेरा बर्थडे था, इनने मुझे सोने की रिंग भेजी थी फोटो की, सेलेक्ट कर लो कौन सी चाहिए। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, अगर हमारी शादी होगी तब दिलाना, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। सोने की रिंग, इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? जॉब कर रहे थे भाई। अच्छा, कितनी सैलरी थी आपकी उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरी सैलरी थी भाई 45,000 के आसपास थी। 45,000? हाँ, 2017-18 की बात है ये बात है 2000, हाँ ऐसी बात है 18-19 के आसपास। अब आपने वो जॉब छोड़ दिया, अब भी कर रहे हो? नहीं, जॉब तो मैंने शादी से 1 साल पहले ही छोड़ दिया था, 1-1.5 साल पहले अब छोड़ इनका दिया था। खुद का बिजनेस है। मतलब सैलरी 45,000 थी, अब देख तो आपकी कम से कम 80-90 के आसपास होती, छोड़ी क्यों देगी? नहीं, जब मैंने लास्ट अपनी जॉब छोड़ी थी तो उस टाइम पे सैलरी तकरीबन 1 लाख 1-1.25 लाख रुपए के आसपास थी मेरी। आपकी हाँ जी भाई, सैलरी अच्छी मिल रही है प्राइवेट में, फिर छोड़ देंगे? छोड़ दी यार। अब इनका खुद का बिजनेस है ना, ये उससे ज्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं। अच्छा, आप क्या करते हो आप? भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो पागल है अपना, नहीं, रोजी रोटी हमने चल 2 रही है, महीने पहले मर्सिडीज भी लिया। अच्छा, रोजी रोटी चल रही है अपनी, ऊपर वाला दे रहा है, बस इतना ही कमा लेते हैं।
खुश हैं बस, ऐसा कुछ अकाउंट में एक तो आपके शादी से पहले गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करते थे, उस टाइम पे कितने पैसे थे और अब उससे कितने ज्यादा हैं अब? भाई अब अकाउंट में उससे कम है। अब अकाउंट में उससे कम है। पहले क्या होता था कि आदमी के पास पैसा है तो उसको खर्च करने के, हम कहीं घूमने चले गए, पार्टी कर ली, इधर उधर पैसे उड़ा दिए। अब नहीं, अब पैसे होते नहीं अकाउंट में। अब पैसों से ज्यादा आदमी ये करता ना, पैसे आ गए उससे पहले ही खर्च हो जाते हैं कि भाई कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ खरीद ली, कुछ वहाँ पे। अब पैसे नहीं रखता मैं अपने पास। गाड़ी कितने की ली आपने अब? भैया गाड़ी थी मेरी अभी 55 लाख रुपए के आसपास। कैश या किस्तों पे? नहीं भाई, कैश कहाँ से यार, किस्तों पे थी। फाइनेंस कराई थी। 10-15 लाख तो वो रहे होंगे ना आपने? 20 लाख? हाँ 20-22 लाख के आसपास डाउन पेमेंट कर दी थी। और भाई इतने पैसे रखते हो हैं? फिर भी कहते हो भाई पैसे दिए है, ये नहीं, अकाउंट में कम से कम होंगे आपके 4-5 करोड़ रुपए। अरे भाई इतने कहाँ पैसे यार, नहीं पैसे है ही नहीं भाई। पैसे मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगा अभी, आप शॉक्ड हो जाओगे। पैसे मैं अकाउंट में रखता ही नहीं हूँ। स्टार्टिंग से लेके अब तक मैम पे कितने खर्चे कर लिए होंगे भाई? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए? किस पे? मेरा ये पैसा खर्च नहीं करवाती भाई। मैं देखो, शादी के बाद मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। शादी के बाद हम, ऐसा नहीं है, लिविंग अच्छी रही है ऊपर वाले की दुआ से। हम तो ऊपर वाले की दुआ से मतलब लिविंग अच्छी है हमारी, ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिलो एवरेज हैं या एवरेज से बहुत ऊपर है। हम ठीक है। हम अपना, एक बार इसका बर्थडे था, इसको हम लोग H&M में गए थे मॉल में, तो मैं इसको बोल रहा कि तू, इसको बूट लेने थे। मैं कहा तू ले ले भाई। जो 3000 रुपये का बूट, इसने वो रेट का टैग देख के वो बूट नहीं लिया। तो ये पैसे खर्च करती नहीं है भाई। तो ये रहे थे ना, आपको क्या दिक्कत थी? नहीं, मुझे नहीं पसंद है। तो आपने ये क्या चीज़ लिया आप जिंदगी के? भाई हाँ, मैक्सिमम मैंने 10,000 की ली है, 20,000 की, 50,000 खुद के लिए क्या लिया आपने? मैं अब जब मैं खुद शॉपिंग करने जाती तो लास्ट 200, 300, लास्ट 500। ये मेरे लिए लेके आते हैं 7,000 का पर्स, 8,000 का पर्स। तो मैं उसे बाहर नहीं ले जाती कि गंदा हो जाएगा। कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊंगी तो ही ले जाऊंगी। क्या सकते हैं, कल युग में राम मिल रहे हैं आपको। हाँ। ये नहीं करती भाई। ये मैं करूँगा, अगर 2,000 रुपये खर्च कर दिए ना तो रात को फिर नींद भी ना आवे। ऐसे भाई आप 7,000, 8,000 रुपये खर्च कर देते हो। मैं अभी करवा चौथ था, मैं 25-30 हज़ार रुपये की शॉपिंग करके लाया इसके लिए। वो मेरे हिसाब से ऐसे ही रखा है, वो सारे कपड़े वपड़े, पर्स वर्स, वो इसने। 25,000 रुपये? अब मतलब इनका पता नहीं था भाई, कुछ नहीं देखो पता था। नहीं, इसको नहीं पता था। पूरी साल होती है आदमियों की, औरतों का एक दिन तो होता ही है करवा चौथ। अब उस दिन तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ना बीवियों का। आपका खुद का कितना खर्चा पर्सनल खुद का? पर्सनल कोई खर्चे नहीं। मैं भी वही कपड़े लत्तों में ही खर्च करते हैं पैसे हम। कपड़े यारी दोस्ती में पार्टी दे दी है चीज कर। हाँ, यारी दोस्ती देखो जो अपने 2-4, मेरी यारी दोस्ती भी उतनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेरे 2-4 यार दोस्त हैं जो खास हैं बहुत अपने। कभी बैठते हैं तो फिर नहीं देखते फिर खर्चा कितना हो रहा है। ड्रिंक करते या नहीं करते लाइफ में कभी? नहीं भाई, मैं ड्रिंक व्रिंक नहीं करता। फिर किस चीज का खर्चा करते हो? बस पिला देते हो दोस्तों मैं नहीं करता तो यार दोस्त बाकी तो सब खर्च करते ही हैं। सब दे दो। नहीं, सब मिलके करते हैं। ये बता भाई, मैं पर्सनल दे फर्स्ट पार्टी चलो क्लब में। हाँ, जब पर्सनल देते तो पर्सनल भी देते हैं। कभी जैसे एनिवर्सरी हुई, कभी कोई ओकेजन हुआ, कभी ज़्यादा खुश हो गए, कुछ लाइफ में बहुत अच्छा हो गया, दोस्तों पिला देते हो। हाँ, पार्टी वार्टी देखो ये सब करनी चाहिए ना, लाइफ तभी तो होता है थोड़ा सा। ड्रिंक तो लाइफ में कभी भी नहीं करी आज तक? नहीं, कभी मैं ड्रिंक व्रिंक नहीं करता। कभी उस टाइम रिलेशन में था आपके पास दारू पी के कॉल की हो, ये चीज करके कॉल के, आपको पता है अरे भाई सोन दे अब तो मैंने रात होगी इतनी? नहीं, ऐसे हम लोग कभी फोन पे बात ही नहीं करते थे। महीने में कभी, हफ्ते में कभी। और फोन पे हम सिर्फ ये बात करते थे, खाना खा लिया, ठीक हो, घर में सब कैसे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, बाय। बस 2 मिनट 3 मिनट बस। ऐसे में सारी रात बात करी हो? ना 4 भाई, घंटे, ना 5 ना, घंटे? कभी नहीं, नहीं, कभी मेरे पास पर्सनल फोन ही नहीं था। मम्मी का, पापा का? मम्मी का फोन था। अच्छा, ऐसे जो भी है कभी आपकी सास ने नहीं उठाया? अरे कौन बोल रहे हैं? ये करते ना, मैं करता नहीं था क्योंकि एक्चुअली मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो मेरा मोस्टली टाइम रात को ऑफिस में जाता था और दिन मेरा सोने में जाता था। और जब सामने से ये पता थी कि भाई उसकी मम्मी का फ़ोन है या फिर मैं करूँगा तो मैं कभी नहीं करता था। सामने से अगर कभी पहले कोई मैसेज आ गया या फिर बोल दिया कि हाँ फ़ोन मेरे पास है तो कभी कर लिया था, वरना मैं कभी ऐसे नहीं। ये आपने मैंने पूछा है नंबर किसका है? नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड के नंबर में सेव किया था इधर। किस नाम से? आलिया। अरे आलिया भाई देखो बचपने में ऐसी चीज़ें होती हैं अपना। नहीं मार से आपका आलिया। नहीं, ऐसा कोई निकनेम नहीं है मेरा यार। इनका निकनेम है जानवी। अरे को तो नहीं रखते हुए जान, बेबी, सोना, क्या रख रखे आपने? इनके मैं वाइफ के नाम से सेव था शुरू से, जब से हमारी सेटिंग हुई थी, जब से। अच्छा, आपकी सास का नंबर भी उस टाइम से ही?
हाँ इनको तो लगता था ना हाँ, मेरे, क्या आपका है? हाँ तो इनके फोन में वाइफ से ही नाम से सेव था। आप भैया किस टाइम पे क्या कहते थे इनको, जान, बेबी, सोना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता था, कभी वो बाबू बाबू कह दिया ठीक है। नहीं ये मुझे बेटा बोलते थे। हाँ ऐसी, जैसे कभी फोन आया मैं कहा हाँ बेटा बोलो क्या बात है, वही क्या थोड़ा सा। कहते थे? जानू। जान। ये उस टाइम पे निब भी थी ना थोड़ी सी, अच्छा, नहीं पता भी हुआ। बाबू ने था ना था। वो थोड़ी सी छोटी उम्र, एक देखो एज मैच्योरिटी आती है एज के साथ, अब उस टाइम पे एज भी कम थी इसकी, तो एक टाइप की वो निब भी थी उस टाइम पे। आपने कभी पूछा मेरे बाबू ने था ना था या? नहीं मतलब ये सब ये इतने ज्यादा भी निब्बे नहीं थे हम लोग। हाँ, इतने ज्यादा भी नहीं थे कभी यार रोए थे उस टाइम पे रिलेशन से पहले, यार काश हमारी शादी नहीं हुई तो क्या यार। हुआ? यही चक्कर है बस मेरे साथ ना, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं कभी रोया ही नहीं हूँ यार, मतलब 28 साल में एक बार भी? मतलब वैसे कभी लाइफ रोए में, थे ये जब आरव हुआ था, जब हॉस्पिटल में। कभी लाइफ में थोड़े बहुत अप्स डाउन होते हैं ना, वो एक अलग चीज है, लेकिन रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, लड़की, इन सब मैं नहीं रोता हूँ। कभी नस काटने की नौबत आई? अरे नहीं भाई, ये सब तो, अरे भाई लड़कियों ने ऊपर वाले इतनी ने, काटी है नस। हमारी ऊपर- शादी हो गई थी उस टाइम पे, इनकी 3 गर्लफ्रेंड थी, उन्हें पता नहीं था इन्हें शादी कर लिया। ये धोखेबाज हो आप। भाई धोखेबाज नहीं, शादी गर्लफ्रेंड के नहीं, बाद पता चला। नहीं गर्लफ्रेंड नहीं थी, एक होता ना एक गर्लफ्रेंड अच्छा, देखो एक होता ना गुड फ्रेंड सर्कल जिसको बोलते हैं, आपकी वाइफ भैया भैया ये तो पागल है इसको, गुड फ्रेंड ये तो पागल है इसको, क्या वो पता खुश है। होगी ना मेरे फ्रेंड और की क्या? शादी है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है झूठ भाई, मत ऐसा कुछ बोलो। नहीं, कितनी इसको नहीं लड़कियों पता। धोखा दिया आज तक, सच बताना। मैंने ना भाई किसी को धोखा नहीं दिया दिया। है धोखा बहुत सारी लड़कियों को। मैं नहीं कह रहा भैया, देखो देखो धोखा किसको बोलते हैं मैं बताऊं। अब मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे शादी करूंगा और मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया, आपसे मैं बोलूं मैं आपसे शादी करूंगा और हमारा फ्यूचर है आगे, उसके बाद में मैं उस रिलेशनशिप को डिच करता हूं या उसको छोड़ता हूं, तो उसको धोखा देना बोलते हैं ना। ठीक है, लाइफ चल रही है, कोई आता है कोई जाता है, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी, तो दरवाजे खुले थे, आओ जाओ आओ जाओ। देखो जो ये हम जाटों में क्या है ना, प्यार बांटना सिखाया बचपन से, हाँ, तो हम बिलीव करते थे प्यार बांटने में। हाँ। तो प्यार, वो शादी जब तक शादी हुई थी हम प्यार बांट रहे थे, उसमें कोई ऐसा नहीं जाट तो मैं भी, जाटों में तो ये भी नहीं है कि दरवाजे खुले रखो। था। ये तो शुरू से है भैया, ये तो शुरू से है जाटों में। कभी बताओ जाटों के दरवाजे किसी के लिए बंद हो, कोई परेशान हो उसके लिए खुले, किसी को प्यार की आवश्यकता उसके लिए खुले, कोई किसी चीज से परेशान है, सब जाटों के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। हाँ, अपनी परेशानी आओ भाई, हल करके जाओ। ये तो शुरू से चला आया है हाँ, लेकिन जब आपकी वाइफ आई तब आपने कुंडी लगा ली, भैया दरवाजे बंद है ना, वो फिर तो वो बंदी, वो कुंडी नहीं, वो चिनवा दिया वो। पूजा सीमेंट से। हाँ, वो चिनवा दिया भाई, फिर अभी तो कोई थोड़ी मोटी है, छेड़छाड़ भाई कोई लड़कियां से देख सके आज, या बिल्कुल ही बंद है? नहीं वो वाला, वो जोनी अलग हो गया ना, अब अचीवमेंट्स करनी है लाइफ में। मैं ऐसा कभी नहीं आपको किसी ने लाइव प्रपोज किया उस टाइम पे? मुझे हाँ। हम बाहर ही नहीं जाते थे नहीं। ये एक बंदा भी नहीं मिला आपने? ऐसे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे आते थे ना ऐसे, और बाहर हम जाते नहीं थे, तो मैं सबको मना ही करती थी। आपके कितने फ्रेंड थे लड़के उस टाइम पे? एक भी नहीं था। कोई गुड फ्रेंड भी सारी बातें उसको बताते? नहीं कोई नहीं था। भैया उन लड़कियों मैसेज आते या तुमने शादी कर ली है? हमारी मेरी एक ही फ्रेंड थी, वो भी लड़की, उसका नाम था पार्वती, और अभी तक भी वही है। उसको बोड़ा मिला या नहीं मिला? हाँ, शंकर मिला उसको बोड़ा बा? उसकी शादी तो मेरे से पहले ही हो गई थी। अच्छा, अब वो पंजाब में रहती है। अच्छा भैया, अब लड़के मैसेज आते हैं उनके या? ना भाई, मेरे तो लड़कों के भी नहीं आते अब। लड़की नहीं आते अब, किसी के मैसेज नहीं आते, कोई कांटेक्ट ही नहीं है किसी से। अब तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, एक लड़का भी आपको? हाँ, एक बेटा है। कितने साल का है? 2.5 साल का हो गया, 3 साल का होने वाला है। लगता है चलो आपके आज तो शादी हो रही है, लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन आपका बेटे की शादी होगी, क्या आपको उसको कह सकते हो हमारी मर्जी शादी कर तो ये चीज़ कर, कह सकते हो कभी लाइफ में इसको? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो, इंसान को अपने एक एज के बाद उसको पता लग जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। तो इंसान को मेरे हिसाब से तो अगर उसको अपने अच्छे बुरे का पता है तो उसको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि उस डिसीजन से अगर बाकी 4 लोगों को हर्ट हो रहा है, फैमिली को हर्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब में वो गलत है। फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। परिवार के बिना कुछ नहीं है। हाँ, ये तो है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता दुनिया में, परिवार ही सब कुछ है। और हमारे फैमिली वाले भी बहुत अच्छे हैं। रिलेशन कितने साल चला आपका? 1.5-2 साल। फैमिली मानेगी थी? हाँ, हमारे छोटे पापा हैं, इनके यहाँ पे मतलब
तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उन्हें तो पहले से पता था, छोटी मम्मी को भी सबको पता था। इनकी जो बहनें हैं उनसे मेरी बात होती थी पहले से, और इनके जो भाई हैं अतुल भैया, उनसे मेरी बात होती थी। इनसे ज़्यादा मेरी अतुल भैया से बात होती थी। आपसे बड़े हैं? छोटा भाई है मेरा। अच्छा हाँ, तो एक टाइम पे इनने फ़ोन वोन बंद कर दिया था, 1-1.5 महीने हो गए था, मेरी बात नहीं हुई थी। मुझे लगा था शायद नहीं बात करनी है इनको, तो मैंने अतुल भैया पे फ़ोन किया था कि अपने भैया से बात करा दो। उस टाइम वो गांव में थे, फिर वो मेरे बात कराने के लिए दिल्ली आए थे, इनसे मेरी बात कराने के लिए। फिर मुझे पता चला वो फ़ोन टूट गया, पर मुझे शादी का पता चला वो फ़ोन किसी और लड़की के लिए तोड़ा था इन्होंने। नहीं नहीं यार, वो तो मैं ना कुछ स्टोरी बहुत है। मैं तो कुछ कहानियां बना देता था ऐसे इसके आगे। लाइफ में कुछ स्पाइस अब होना चाहिए, रहना चाहिए ना। वो आपको कोई दिक्कत नहीं थी लड़कियां इनकी लाइफ में? नहीं, कोई है ही नहीं इनकी लाइफ में अब नहीं है? अपना फोन चेक करते हो? हाँ, इनका करती हूँ जब सो जाते हैं। पासवर्ड पता है? हाँ, मैं आपको पता है सोने के बाद चेक करती है? भाई मैं फोन छोड़ देता हूँ, मेरे पे रहता ही नहीं है फोन, बच्चों के पास ही रहता है। हाँ। आपकी कितने इंस्टाग्राम आईडी हैं? एक इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वो भी ये चलाती है। मैं जो स्टोरी लगाता हूँ ना, वो मैं नहीं लगाता, यही लगाती है मेरी भी, जो लगानी वो होती आईडी है। कौन सी है जो बाहर जाती है एक्टिवेट कर लेते हो? बाहर जाने के बाद भाई कोई दूसरी आईडी मेरी बनी नहीं। मैं तो इंस्टाग्राम पे कुछ चीजें तो ऐसी है मुझे आती भी नहीं करनी, यही करती है। मैं बहुत चंटू, पहले मैं इनके वो भी चेक करती हूँ। पहले इनका इंस्टाग्राम लॉग आउट करके फिर इनके नंबर से फॉरगेट करके देखती हूँ कितनी आईडी बन रही है। एक ही थी। वैसे शादी के बाद गर्लफ्रेंड रखना सही है गलत आपकी नजर? गलत है भाई, देखो गलत है, गलत है। शादी से पहले कुछ भी करो, चाहे 10 लेसन रखो, 20 रखो, 100 रखो, 150, लेकिन शादी के बाद सब छोड़ दो। शादी से पहले आप कुछ भी हो वो सब बर्दाश्त है। शादी के बाद एक आदमी फिर अलग हो गया ना, आपके साथ कोई साथ में, और अगर लव मैरिज है और तब अगर शादी के बाद आप कोई रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हो, देखो शादी से पहले जो क्या किया है वो मायने नहीं रखता। शादी के बाद में और आपने लव मैरिज की है और फिर भी आप अगर किसी लड़की से बात करते हो या रिलेशनशिप में आते हो या प्यार से या कुछ कोई मैटर रखता, तो आप फिर बेकार आदमी हो। वो सबसे गलत है। शादी से पहले कुछ भी करो, शादी से पहले कुछ भी करो, वो तो बैचलर लाइफ होगी ना, वो आपकी खुद की लाइफ है, आप जो मर्जी कर रहे हो। शादी के बाद फिर आपके साथ एक दूसरी लाइफ जुड़ गई है, मतलब एक कह लो आप एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के और आपके साथ आपके भरोसे पे आती है, तो आपको बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए पूरा सोचना चाहिए। नहीं वो लड़कियां कौन सी तो शादी के बाद भी फेर रखती है, लव मैरिज करके भी? मुझे क्या पता। क्या मान, चलो आप एक लड़की हो ना, ऐसा लड़कियां क्यों करती है भाई? चलो हम तो लड़के मुझे हैं। नहीं पता, मेरी जिंदगी में एक ही लड़का था और अभी भी एक ही, और एक ही रहेगा। भाई आप क्या मानते हो लड़कियां ऐसा क्यों करती है? भाई देखो, मुझे जो लगता है ना, देखो मुझे जो लगता है, एक वो कहावत है बहुत पुरानी कि जो एक बार जिसके कोई चीज़ मुँह लग जाती है ना, वो आदमी बार बार करता है। अब जैसे मान लो चोर है, वो चाहे जब मर रहा होगा ना, वो तब भी नहीं छोड़ेगा, वो कुछ ना कुछ जब भी दबा लेगा मुट्ठी में। नहीं, सही बात है। तो जिसका कैरेक्टर शादी से पहले जैसा है वो वैसा ही रहता है बाद में भी। चेंज नहीं होता, कितना सच्चा प्यार हो, चेंज नहीं हो सकता। अगर पहली बात तो आजकल भाई प्यार बचा ही नहीं है। प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो होना तो फिर अब आजकल प्यार है ही नहीं। तो ये जो शादी के बाद जो हो रहा है आजकल, तो ये तो सब भाई देखो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी लाइफ है। कोई कैसे जी रहा है, कोई कैसे जी रहा है, कोई अच्छे तरीके से जी रहा है, कोई गलत तरीके से जी रहा है। जो जैसे जी रहा है तो चलने दो। कल ही हो गया, अब कल में क्या ही कर सकते हैं। शादी को कितने साल हो गए आपके को? शादी को 3-4 साल हो गए हमारे। 1.5 साल का रिलेशन था आपका, मतलब 4.5-5 साल से एक दूसरे को जानते हो? हाँ। प्रपोज कितनी बार करते थे एक दूसरे को उस टाइम पे रिलेशन में थे? एक दिन में, 1 मिनट में, 1 घंटे में? हमारी बात ही नहीं होती थी। बात होती तब तो करते थे। बस वही, खाना खा लिया, नहीं खाया, ठीक है, ये वो। एक बार भी नहीं किया या कभी तो किया होगा ना? ऐसे तो बोल देते थे कभी, जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, फोन काट दिया, ठीक है भाई, लव यू है। अब तो आपके पास आप करते हो? अब तो 7 जन्म तक का ठेका ले लिया है, अब डेली क्या बात है। 7वां ये हो, फिर क्या करोगे? हैं जी? अगर 7वां जन्म ये हुआ तो इसके बाद फिर देखेंगे कहीं और जुगाड़। अब देखो भाई, अब 100 जन्म का ठेका थोड़ी ना ले सकते हैं। 7 का है, ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ जुगाड़ देखेंगे। आप दिन में 1 बार करते हो प्रपोज? भाई देखो मजा ही नहीं आएगा ना। देखो शादी के बाद तो प्रपोज, लड़ाई झगड़े, ये सब तो चलता रहता है। नहीं तो आज करना, लाइव प्रपोज करना है दूसरे को, कैसे करोगे? चलो, आप करो। कितनी बार शादी के बाद तो कितनी बार किया करते हैं, एनिवर्सरी थोड़ा इंस्टेंटली। अब क्या प्रपोज करूँ इसको? आई लव यू बोलो ना।
सुनेगी आई लव यू? उसको सुनना ही नहीं है। उसको सुनना ही नहीं है। नहीं सुनना चाहती, करो ना। अब क्या आई लव यू, एक बच्चा हो गया। आप कर दो, आपका रिप्लाई तो करेगी ना। हाँ भाई, ये रिएक्शन ना सुनेगा सर। हाँ ये हंसती रहती है, ये आप करो ना, ये हंसती रहती है। आप तो कर दो ना। चलो भाई आप कर दो। बता कैसे वाला करूं, जो शादी से पहले किया था या फिर जो अभी जो कर देता हूं मैं? कोई सा ही होता तो नॉर्मली आई लव यू बोल दो। आई लव यू टम्पू। अब आप तो दिखा दो ना, रिप्लाई तो कर दो। हंस के मर जाएगी भाई, ये इसका काम, ये हंसती रहती है पूरे दिन, ये पागल है। रिप्लाई तो कर दो ना बेचारे, नहीं आई लव यू टू मेरे जान। मेरे जानू देख रहे ये शर्म आ जाती है। ये रिएक्शन हो रहा है। ये ऐसी हंसती रहती है, ये रिएक्शन था ये बहुत, मतलब अभी तो ये बहुत शाई रहा है शुरू से ही। मतलब शादी हो गया, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, एक बेटा भी हो गया, फैमिली आपकी भी खुश है बिल्कुल? हाँ परिवार खुश है, सब कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। खुश है। हाँ। ये सोशल मीडिया पे कब आए, शादी से पहले या बाद में? शादी से पहले तो हम थे सोशल मीडिया पे, पर रील्स वगैरह बनाना अभी शुरू किया है। प्राइवेट अकाउंट था उस टाइम पे तो? हाँ प्राइवेट तो नहीं था, पब्लिक था, पर ऐसे पोस्ट नहीं करते थे। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैं गांव जाती थी ना, जैसे मेरा ससुराल है, तो वहाँ पे हर्ष भाई हैं, मेरे देवर हैं छोटे वाले, उनके संग मैं रील बनाती थी। तो हम दोनों की एक रील वायरल हो गई थी, 63 मिलियन गए थे उस पर। फिर हम वैसे ही रील बनाने लगे, तो ऐसे वीडियोस वायरल होने लगी सारे। आपको कोई दिक्कत नहीं है वीडियो बनाए? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं ये है। तो गलत मुझसे कहते हैं जा वीडियो बना ले, और मैं अपने ससुराल में जाती हूँ ना, तो मम्मी कहती है जा तू रील बना ले, मैं सारा काम कर लूंगी, जा तू जा रील आपकी बना सास के। कहती है? हाँ, और मेरे को अगर गाड़ी नहीं मिलती है, चाबी नहीं देते, कभी गुस्सा हो जाता है, तो मैं कहती हूँ मम्मी ये चाबी नहीं दे रहे, मम्मी पापा आते हैं, कौन नहीं दे रहा चाबी? मैं के पापा कहते घनपंच है, जल ले क्या चाबी? कही मैंने कही है। सास ससुर तो भगवान वर्गी है। हाँ बहुत अच्छे हैं, पापा और मम्मी दोनों बहुत अच्छे, और एक हमारी दादी सास है, वो भी बहुत अच्छी हैं। अभी आपके साथ में रहती फैमिली, आप फैमिली से अलग कह सकते हैं? झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है? नोएडा में रहते हो? झगड़ा नहीं क्या है? ये भैया शहर में पड़े हैं काम धंधे के लिए। मतलब पैसे काम धंधे के लिए हो? हाँ काम धंधे के लिए, नहीं ऐसा कुछ फैमिली नहीं। का इशू हो, ये तूने लव मैरिज कर लिए कर लिया? नहीं हम सैटरडे जाते हर हैं, वीकेंड घर जाते हैं अपने। पापा का मन ही नहीं लगता। ये रहा यहाँ जेवर के पास गाँव मेरा। 1 घंटे लगते हैं। गाड़ी में 1 घंटे का रास्ता? हाँ 1-1.5 घंटे का रास्ता है। सैटरडे को जाते हो, संडे को वापस? मंडे वापस आते मंडे हैं। को आते हैं, और कभी ज्यादा छुट्टी होती है तो 7 दिन 8 दिन मैं और आरव चले जाते हैं। मतलब मन लग जाए आपका? हाँ शहर की चमक दमक ना छोड़ के गाँव में जाओ। शुरू में तो नहीं लगता था, पर अब मेरा मन लग जाता है। अब तो भाई हमारा गांव का रहा है, जेवर के पास एयरपोर्ट आ गया, अब तो वहाँ बहुत डेवलपमेंट है, बहुत शहर हो गया। हमारे घर का माहौल इतना अच्छा है, अगर मैं चली जाती हूँ तो पापा की आदत है, अगर उस घर में खाना भी बनना है तो मेरी पसंद का ही बनेगा। सब्जी भी लेंगे तो मुझसे पूछ के लेंगे क्या लेनी है क्या नहीं लेनी, ऐसे। या घर में कुछ भी काम हो रहा होता है, अम्मा को बाद में पूछता है, पहले मुझसे बताते हैं। भाई आपकी इतनी पूछ हुई है कभी? भाई ऐसे ही होता भाई, शादी के बाद पूछ। आपकी शादी से पहले हुई हो कभी घर ना, से मम्मी पूछते बेटा क्या खाएगा? हाँ मम्मी तो देखो, मम्मी की बात तो अलग है, मम्मी तो हमेशा पूछती है बेटा क्या खाएगा। मम्मी पापा अभी ने भी क्या पूछती मेरा है। राजा बेटा जो खाएगा वही लाऊंगा। पापा मैं नहीं पूछते भाई, अभी तो उनका पोता बोलता नहीं है, और जब बोलने लग जाएगा फिर उसकी पूछोगी, हमें पूछ ही कौन रहा है। वही कहावत है ना, ब्याज से ज्यादा मून से ज्यादा प्यारी ब्याज रहती है, तो वो वाली बात है। अब तो भाई ये और वो मेरा बेटा वही प्यारे है। घर में फैमिली नहीं पूछती, बाहर वाइफ नहीं पूछती। हाँ बस यही चल रहा है हमारा तो भाई, बस देख लो। तबले वाला काम है, कोई बजा के चला जाए, घर में फैमिली वाले सुना दे यहाँ पे। हाँ ऐसे ही चल रही है भाई सुन बस। लेते हैं आप आपकी वाइफ की? मैं क्या भाई, सबको सुननी पड़ती है। ये तो भाई मैं तो कह दिया कहूँगा भाई बराबर की। ना भाई सबको सुननी पड़ती है, इसमें मैं कोई तुम्हें कुछ रोकती नहीं हूँ ज्यादा। देख लो ना। अब सबकी बीवी होती है बैंकॉक नहीं जाने देती, इनने मेरे से बोलता बैंकॉक जाओ, मैंने कहा जाओ, ये अकेले यार गए थे अपने दोस्तों के एक बात साथ। बताओ, बैंकॉक जाना कोई गलत काम हो गया? हाँ गलत काम ही होता है। घूमना जाना घूमना कोई जाना जा है सकता है वो तो। घूमने जाता है, नंगी लड़कियां घूमते हैं, तुम इसे ये लो भाई, ये तो बड़ी ये जोकिंग है ना। ये तो भाई दिल्ली में घूमते हैं आजकल। आज मेट्रो में घूम रही है पहन के बिकनी, बताओ। नहीं नहीं घूम रही भाई, वीडियो वायरल हो रही है, बताओ। नॉर्मली बात है, लड़कियां तो हर जगह मिलेंगी आपको। बैंकॉक में थोड़ा भी पूरे बैंकॉक में घूमते क्या? और दुनिया से सबसे ज्यादा माहौल तो हमारे देश में खराब हो रहा है। महीने पहले मैं 4-5 बार मैं गोवा चला गया। मैं घूमना फिरने का शौक है, बस शुरू से मेरे को मतलब ट्रैवलिंग का शौक है। वो तो शादी के बाद थोड़ा सा कम हो गया। थाईलैंड का क्या है भाई, जाते मसाज के लिए जाती है, चीजों के लिए जाती ना है। भाई ना सब करा के हैं। भाई देखो, बोलो। अब मैं तुमसे नॉर्मल सी बात कहूंगा, दे साला 7 समुद्र यहाँ पे ज्ञान मत।
भाई 7 समुंदर पार क्यों जाना, दिल्ली नोएडा बतेरे मसाज पार्लर खुल रहे हैं इस टाइम तो। मसाज वालों में गए। वही करेंसी का अपनी करेंसी का कितना फर्क है, थाईलैंड का तो हाँ। लो है अपनी वाली से फिर तो बिल्कुल। तुम ना भाई, लो नहीं है। बैंकॉक भी क्यों गई? यहाँ के 2.5 रुपए वहाँ 1 रुपया के बराबर है। आपका कितना खर्चा आ गया था? हम 4-5 दोस्त होते भाई, 10-11 लाख रुपए खर्च हो गए थे हमारे। आपके एक से 2-2.5 लाख रुपए आ गई थी। हाँ ऐसे ही खर्च हो गए थे। मसाज का कितना था? मसाज तो भाई देखो वहाँ रेट तो पता नहीं, लेकिन हाँ 500-1000 रुपए में हो जाती होगी। उसका उनकी करेंसी? हाँ उनकी करेंसी में। हाँ। आप कितने टाइम रहे थे आप वहाँ पे थाईलैंड? 3-4 दिन रहे थे। 5-6 दिन। चल 3-4 दिन रहे थे हम। 5-6 दिन के लिए झूला हुआ? खोलो। उस टाइम पे आपके साथ बात की थी? 5-6 हाँ, दिन। अभी गए थे 2, नहीं मेरे से बात नहीं की थी। मैं ही फोन करती थी इन्हें। भाई डेली हम अपना होटल से शाम को जाते थे क्लब में पार्टी वार्टी करी, अपना आके अपना दिन में कहीं जो प्लेस होते हैं टूरिज्म के लिए कुछ घूमने फिरने वाले अपने घूमे फिर अपने वापस आ गए। पर ये जब बैंकॉक से आए थे मैंने इनकी शर्ट उतार के देखी थी, कोई निशान तो नहीं है, फिर बताऊंगी। भाई देखो अब ये तो औरत के अंदर वो तो वरदान है ना, वो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। देखो शक का कोई इलाज है? शक की पुड़िया का कोई दवाई है ही नहीं, वो तो कहीं भी नहीं है। माइंड फ्रेश करने के लिए कभी तो जाना चाहिए अकेले। वही हाँ घूमते रहना चाहिए इंसान को, ये अकेले तो ही है। जाते हैं ये हर जगह। मुझे नहीं मैं सिर्फ शादी के गोवा बाद लेके गई है। गोवा गए हैं, अभी हम जाएंगे थोड़ा सा। अभी बोल रहे हैं यार, घर में अभी गोवा रिसेंटली लेके जाते हैं। एक मेरी सिस्टर की शादी है, अभी पिछले साल भी एक सिस्टर की शादी करी है, तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इन चीज़ों से फ्री होके जाएंगे घूमने। इसको घुमा के लेके आऊंगा, इसको मालदीव्स ले के साथ जाऊंगा। जाना चाहिए, अकेले जाने में फायदा है। देखो डिपेंड करता है फैमिली कैसी है आपकी, बस। अगर मसाज के लिए जा रहे हो तो नहीं तो अकेले फायदा है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था अगर आपकी फैमिली शहर में रहने वाली है, ओपन माइंडेड है, फिर तो वेस्टर्न कल्चर तो थोड़ा सा दिमाग है, तो आप जा सकते हो। अब एक यही आप गांव की फिर वहाँ पे आपको आप जूती खाओगे वहाँ। फिर तो गोवा भी नहीं जाके चले जा हाँ सकते। वो फिर देखो आपकी फैमिली किस हिसाब की है वो डिपेंड करता है। हाँ। आप अपनी वाइफ को लेके जा सकते हो आगे। हाँ ऐसा बहुत अच्छी कंट्री है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गलत काम तो हमारे देश में भी हो रहे हैं भाई, तो हमारे देश बदनाम तो अपने वालों ने करा कि वहाँ जाके हमें ये चीज ऐसा की, कुछ वो नहीं की। है। देखो गलत काम तो आप दुनिया में कहीं चले जाओ हर जगह हो रहे हैं। दिल्ली नोएडा गुड़गांव या नहीं हो रहे, यहाँ सबसे ज्यादा हो रहे हैं। सबसे बताओ ज्यादा होते हैं रात को। बताओ सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ दिल्ली नोएडा गुड़गांव में। तो बस वही है, तो जैसा देखने का नजरिया है सामने वाला आदमी वैसे ही दिखेगा। अब चोर को तो सब सामने वाले पुलिस वाले दिखाई देते हैं कि अब कोई ना कोई पकड़ ना ले। तो बस वही वाली बात है भाई, नजरिया अलग होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये रियलिटी पहनने में जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं भाई, ये बिकने में लड़कियां घूमती है हाँ सब रियलिटी है। ये तो आपको गोवा, ये तो बाहर मतलब जीन्स सर ये तो मिलेगी नहीं आपको वहाँ पे। नहीं सूट सलवार का तो हर नाम ही नहीं है। हाँ सूट सलवार नहीं मिलेगा। सूट सलवार भी जब मिलेगा जब अगर कोई यहाँ से कोई चला गया तो जो पहन रहा है तो वो अलग बात है, वहाँ के लोग नहीं पहनते। हाँ। अब याद आती है यार थाईलैंड वापस कब जा रहे हो अब? देखेंगे यार कभी प्रोग्राम बना दो नहीं दोबारा चले ये जाएंगे। कह रहे थे फरवरी में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब सोच रहे हैं इधर दुबई जाने की सोच रहे हैं, दुबई जाएंगे। वो भी अकेले। नहीं अकेले नहीं, अभी एक ट्रिप करूंगा वाइफ के साथ करूंगा, या तो मालदीव्स या दुबई। हाँ तो तुम जा भी नहीं सकते उससे पहले कहीं। ये देखो वाइफ के तो लेके जाओ ना, वैष्णो देवी लेके चले गए, हरिद्वार लेके जाओ, धार्मिक स्थानों पे लेके जाओ। मंदिर नहीं ले जाते, हमारी अम्मा बोल के थक जाती है, मंदिर ले जाओ मंदिर ले नहीं यार मैं पहाड़ों में ना मेरे को जाने में डर लगता है, मैं अब नहीं जाता पहाड़ों में। ऊंचाई से डर लगता है? नहीं ऊंचाई से डर नहीं लगता, पहाड़ों में ना अब एक अच्छा सा फील नहीं होता, वाइब नहीं आती मेरे को जाने में। ऐसा नहीं है कि मतलब गया नहीं हूँ, मैं गया हूँ कई बार, लेकिन मैंने बहुत ना पहाड़ों में बहुत सारे इंसिडेंट देखे अपने आंखों के सामने। मर रहे हैं अभी, देखो ना कितना बुरा हाल है उधर, तो इसलिए मन नहीं करता पहाड़ों में जाने का। दोनों साथ में जाते हो? मैं अकेले जाती हूँ, या फिर मेरा भाई जाता है हर्ष, वो यहीं पे रहता है, और या फिर मेरे देवर जाता है। वैसे लोग वीडियो बनाती है, इवेंट में जाती है, आपके मन में थोड़ा भी नहीं आता यार वहाँ पर लड़के होंगे क्या कहेंगे, क्योंकि लाइन में आपको पता है लड़के कैसे होते हैं। नहीं भाई देखो ऐसा होता ना, जैसे तुम्हारे साथ कोई रह रहा है, जैसे माँ बाप को पता होता ना कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, तो ऐसे ही पता आपको होता है। हमारा हाँ बच्चा। मैं पता है भाई, मैं तो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही मैं मान के चलो किसी इवेंट में आपकी किसी बदतमीजी कर दी, आप उस टाइप की लड़की क्या मुंह पे कह दिया या घर पे आके हस्बैंड को बताया, कौन से टाइप की हो? इनको बताओ। नहीं ये देखो ऐसे तो आप अगर अच्छे माहौल में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे मिलेगा। तो गलत जगह जाना ही क्यों जहाँ बदतमीजी करे लोग। हाँ। अब क्या प्लान है मैम आपका? रील ही बनाओगे? वो लोग तो आप कभी कभी डालते हो। व्लॉग है और रील्स तो हम डालते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाद में ना सॉन्ग भी आएगा म्यूजिक टोनी के साथ, हरियाणवी वाला। अच्छा कौन है मॉडल, कौन है लड़का?
अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, मेरे को सेलेक्ट किया है। और मीटा बरोड़ा है जो हरियाणवी के, आपने देखा होगा। मीता बड़ौदा। हाँ, उनसे भी मैं अभी मिल के आई थी पिछले ही हफ्ते। तो वहाँ पे भी एक सीरीज आ रही है हरियाणा में आई थी मिलने। हाँ, हरियाणवी सीरीज है, तो वो उसके लिए भी मुझे सेलेक्ट किया है, मेल लीड के लिए। अच्छा, वो लोग अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द, तो उसमें एक सीरियल आएगा हरियाणा का, वही। भाई आप खुश हो बिल्कुल? कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, आदमी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं अपना पैशन फॉलो नहीं करता तो शायद यहाँ तक नहीं होते। तो आदमी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। सोशल मीडिया को हर तरह से, अब कुछ लड़कियां होती हैं पिछवाड़े दिखा के फॉलोअर्स तो ले लेती हैं, पर उनको काम नहीं मिलता। टैलेंट होता है ना। मैं डालती हूँ डांस की वीडियो, अब कुछ लड़कियां कहते हैं भाई मुंजरा कर रहा है, ये थोड़ी है। अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल सकता, उन्हें लड़के गंदी नज़र से ही देखेंगे, ठीक है ना। अब मेरा जो काम है, अब मुझे उसी लाइन में काम मिलेगा, तो वही चीज़ है। उन लोगों के सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, कॉपी करते हैं वो हमारी वीडियोस को। मतलब वो चाहते तो यही है कि वीडियो हमारी बना के वायरल हो, वही सेम वीडियो, पर वो सब मजाक के वे में बनाते हैं कि वीडियोस भी वायरल हो जाए और मजाक का वो भी हो जाए। हाँ, मैं बता ना, लड़के आजकल टाइट बिल्कुल कपड़े पहनती हैं, ये क्या मानते हैं, जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो लड़कियां ऐसे करती हैं वो सिर्फ फॉलोअर्स के लिए करती हैं। बाकी मेरे तो 1.5 लाख से ऊपर है, मैं तो सूट में वीडियो डालती हूँ सारी। नहीं तो लड़की को पता है कि मेरी ऑडियंस कैसी है कैसी नहीं। हाँ, अब वही है ना, जिस तरह की वीडियो डालोगे उसी नजरिए से लोग देखेंगे। अब गंदी वीडियो डालोगे तो गंदे लोग जुड़ेंगे, उस लाइन में काम नहीं मिल सकता ना। भी आप क्यों नहीं आते साथ में वीडियो में? आते हैं, ये काफी वीडियोस में हैं। कभी कभी बना लेते हैं। यहाँ पर तरीके से दोनों आएंगे, हम दोनों बनाएंगे। नहीं यार, मेरे पास पहली बात तो भाई उतना टाइम नहीं रहता। भाई खुश हो, उसके लिए टाइम नहीं है भाई। नहीं, मैं बताती हूँ, यहाँ पे नहीं लेके मैं बताती हूँ, जो मेरी ऑडियंस है वो मेरा जो कंटेंट है वो ज़्यादा पसंद करते हैं देवर भाभी वाले हंसी मजाक जो होते हैं। तो मैं और हर्ष भाई हैं, छोटे भाई इनके, हम दोनों बनाते हैं वीडियो, वो ज़्यादा वायरल होती हैं। तो हम लोगों ने, और इनके पास टाइम भी नहीं होता। अब ऐसा नहीं है ना मैं 4 वीडियो इनके संग बनाऊँ फिर 5 उसके कंटेंट अलग हो जाएगा। तो वही चीज़ है, या तो मैं अकेले बनाती हूँ या हर्ष भैया के साथ बनाती हूँ। आपके सगे देवर हैं का? हाँ, सगे देवर। उनकी शादी कब करा रहे हो? अभी वो छोटे हैं, वो 12th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको क्या अब अभी कोई लड़की है तो मुझे बता दो, आपकी फ्रेंड हो कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके मतलब उनके पीछे लड़कियां पागल है बहुत, पर घर में ऐसे परमिशन नहीं आता। पता है मेरे भाई कैसे, अगर मैंने बोल दिया तो मैं बोल दिया, क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो, अपनी चॉइस ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है, टाइम होता है ना, अपनी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन हाँ उसमें फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। जो जिस इंसान के साथ तुम अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, ऑब्वियसली वो आदमी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर गलत आदमी आ जाए तो परिवार बिगड़ने में देर नहीं लगती। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलो 5 साल हो गया, अभी दूसरे को जानते हो। मैम की एक गुड हैबिट, एक बैड हैबिट। भाई हैबिट तो सारी गुड ही हैं। बैड एक भी नहीं है भाई रात को रोटी भी तो खानी है घर में। बैड बताऊंगा तो कैसी बात कर रहा हूं? क्या रोटी खानी है, बताओ भाई अगर एक बैड हैबिट बता दूं अभी तो मेरे तो हफ्ते भर रोटी नहीं मिला यार। नहीं, बता दो। बताओ। कोई बैड हैबिट नहीं है भाई, सब गुड ही हैबिट तो एक गुड बताओ। गुड तो भाई सारी हैं। अब आप रह रहे हो ना 5 साल से, तुम्हें तो क्या पता क्या है। बोलना कोई बाहर बोलना चालना, सबकी इज्जत, परिवार के साथ कैसे मिलकर रहना है, सब लोगों की कैसे इज्जत करी जाती है, कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना। बस इतना जो आदमी को पता है वो परिवार से जुड़ के रहेगा हमेशा। तो मैं आप बोलते हैं एक गुड एक बैड। इनकी बैड आदत ये है बता, मेरी तरफ क्या देख रही है? सोते पाते यही बात है ना कि औरत का दिमाग घुटनों में होता है। अब अपनी आदत मेरे ऊपर मत थोप तू। मैंने इसलिए बोला था बैड हैबिट मैं बताऊंगा तो रोटी नहीं मिलेगी मेरे को। ये टॉपिक चेंज करो, गुड बता दो। और गुड तो सारे ही हैं, सब कुछ अच्छा ही है। मैं सारा पानी फेर दिया कोई बैड क्या मानते हो? मैसेज नहीं किया होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी रिग्रेट ही नहीं करता यार किसी चीज के लिए। चाहे वो लाइफ में अच्छा किया है तो वो भी अच्छा है, बुरा किया तो वो भी अच्छा है। वो हो गया ना, उस पर क्या कर सकते हो आप। बाद में रोने से पछताने से कोई फायदा नहीं। अब जो कर दिया वो कर दिया। और बाद में आप क्या करोगे? आप सोच मना के कुछ नहीं होता लाइफ में। भी आप कभी आ सकते हो सोशल मीडिया पे प्रॉपर तरीके से, भाई हाँ अब तो मैं वीडियो बनाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा? नहीं भाई, नहीं यार, कभी नहीं। आप तो खुद का करोगे?
नहीं देख रहे हैं, अब मेरे को तो कुछ करेंगे, कुछ बिजनेस देखेंगे अभी क्या क्या इनका करते ये है, हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, आप मुझे रोकेंगे। मेरा Future सोशल planning मीडिया क्या पे है कुछ आपकी? है। हाँ जी, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग भाई देखो, प्लानिंग तो आदमी बहुत कुछ करता है, बस मैं बता ऐसे ही दाल रोटी पहले चलती दुबई है। में शिफ्ट होने वाले थे, अब हम गांव में शिफ्ट होंगे। माहौल देख के। फ्यूचर प्लानिंग तो यही है, पहला तो देखेंगे कहीं बाहर कहीं रहने का मौका मिलेगा तो जाएंगे। अगर दुबई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? नहीं नहीं, अपने एशिया में दुबई वगैरह। ऑस्ट्रेलिया में मत रहना, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, खो जाऊंगी तो। सही है, सही है, वहाँ पे चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, ये तो बोलने वाली बात है। लोकेशन का पता चलेगा, किससे पूछेंगे? वही तो अपना- इंग्लिश बोलेंगे वो लोग, उनको समझ नहीं आएगी। रहेंगे बच्चों के लिए अपना, देखते हैं अब आगे के लिए उनके, अभी तो अपने लिए तो जो करना था वो कर लिया, हाँ। अब बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या करना है वो देख रहे हैं बस खाली। मतलब आपकी फैमिली संस्कार बहुत अच्छा, कितना पता कर लग सकते रहा है। हैं। हाँ, फैमिली, हमारे पिताजी आर्मी में थे ना, हाँ, तो हाँ। पापा जी उसी तो का बहुत इम्पैक्ट ही है ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। और आपकी मम्मी पापा से बात डाली? हाँ हाँ होती है, अभी तो मैं दिल्ली से आई थी पिछले हफ्ते, हम लोग 3 दिन रह के आए थे, आरव और मैं और दीदी भी गए थे। वे आप भी जाते हो, आपके हाँ, ये भी साला है? हाँ, साला मेरे साथ में इनके रहता साथ है। ही काम करता है वो, बिजनेस यहीं रहता है। अच्छा, सारा सिर दर्द होता है या भाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो छोटा है, वो तो बहुत छोटा है मेरे से देखो तो। जेठालाल सुंदर का पता है ना, उस टाइप का है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं खर्चा करवाता रहता हूँ हमेशा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साला है, मेरा छोटा भाई है और 1-2 लड़के हैं, सब अब बढ़िया काम करते हैं, अपना बढ़िया इज्जत करते हैं, और क्या चाहिए आदमी को। मतलब आपकी फैमिली, दोनों की फैमिली बहुत अच्छी है ना, परिवार बहुत अच्छा है, इसका परिवार, मेरा परिवार, दोनों परिवार बहुत अच्छे हैं। हाँ। अब आपके एक ही लड़का, अब आप सिर्फ लड़का रखोगे, अब आगे भी एक लड़की भी होनी चाहिए, हमारी को होती है ना भाई इच्छा, मैं एक लड़की भी हो। देखो, अब होनी तो चाहिए, लेकिन ये मैं अब एक ही बच्चा करूँगा, और एक लड़का बस खाली। नहीं कंटेंट लगा 2 शादी वाला, कब कर रहे हो 2 शादी आप? 2 शादी यार भाई, देखो चलो मान के चलो, आपकी वाइफ ने कह दिया मेरी तरफ से आजादी है, बिल्कुल तो कुछ नहीं करे, मैं आप सपोज करो। अब यार कर सकते हो। अब दूसरी शादी अब कहाँ से ढूंढ के लाएंगे किसको यार, अब अगर कौन आपको पता। आजादी दे दी, फैमिली ने भी कह दिया, वाइफ ने भी कह दिया, फिर? नहीं, हमारे फैमिली में ऐसा है, पापा को पता भी चल गया ना, इन्हें बाहर निकाल देंगे घर से। नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे यार, क्या जा रहा आदमी का। आप दुबई हाँ, शिफ्ट फिर होने तुम कह रहे हो, घर उसको मत दुबई आना। छोड़ दो आप, यहाँ पे दुबई कभी यहाँ कभी दुबई यहाँ। सोच तो ऐसे ही रहे हैं वैसे। हाँ, फिर तुम घर में थाईलैंड छोड़ के आई एक शादी घर करके आए बताना वहाँ पे, नहीं, थाईलैंड शादी नहीं, करके आई है। ऐसे नहीं हो 2 शादी नहीं करेंगे यार, कभी भी नहीं। अगर आपके करनी क्यों है भाई 2 शादी। मान के चलो आपने उनके वाइफ मतलब फोन में चैट देख ली किसी की, आप क्या कर सकते हो? इनकी चैट देख ली तो कुछ नहीं, बड़े पापा को बता दूंगी। हैं? नहीं आजकल आपके देख रहे हो ना, मैं सोशल मीडिया पे छोड़ के लड़कियां चली जाती हैं। हमारा वो सीन बिल्कुल भी नहीं है, अगर हमारे घर पे वैसा कुछ चल रहा था हम वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं लाते, ये सब तो फेमस होने की ट्रिक है उन लोगों की, और कुछ नहीं है। कि मैं लड़का रोता मुझे छोड़ के चले गए, हाँ। लड़की किसी और के साथ वीडियो बना रही है, हाँ। लड़का चलाने के लिए किसी और के साथ वीडियो बना रहा है। हाँ, ये चीज़ नहीं है हमारे साथ। भैया अर्निंग भी अच्छी हो रही है, आपकी लाइफ भी सेट हो गई, एक लड़का है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, अब तो लाइफ में सिर्फ कोई इच्छा नहीं बची है। यहाँ स्टडी कर रहे हो आप भी आगे, मुझे तो LLB करना, ये चीज़ करने को, नहीं study नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ दी? ना स्टडी तो मैं ग्रेजुएशन करके छोड़ दी, पढ़ाई नहीं करनी। कंटिन्यू करोगे कभी, या 12th तो कर लो, BA तो कर लो? नहीं इंग्लिश प्रॉपर तरीके से ही आती है नहीं, ये आपको? बोल लेते हैं मुझे थोड़ी हिंदी नहीं बहुत। आती ठीक से बोल रही। अच्छा, अपनी देहाती भाषा। हाँ मैं चलो कभी मैं इनके लिए शायरी सॉन्ग कभी गाया है? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी यार। स्टेटस में लाओ कभी, और रील तो भेजते होगे ना, भी आगे आगे कोई लव की रील आगे वो भेजती है इंस्टाग्राम पे। नहीं भेजते, नहीं, ये हम- मुझे वो वाली भेजते हैं, पदौड़े वाली। पता नहीं कौन से। कॉमेडी की कोई रील आ जाती है तो भेज शेयर कर लेते हैं आपस में। नहीं तो सुबह उठते हो, मैम का चेहरा देखा, कौन सा गाना ध्यान में आता है, यार तेरे चेहरे पे ये गाना बिल्कुल फिट बैठा नहीं है? मैं बताती हूँ, ये सुबह उठते नहीं है, मैं ही ना उठाती हूँ 5-6 बार, फिर ये बोलते हैं भाग जा यहाँ से, नहीं पीटूंगा। वो आपस में नोक झोंक चलती रहती है पूरे दिन। ऐसा ऐसा कुछ कुछ कोई नहीं गाना ध्यान में आता है, इनका चेहरा देख लिया, अरे हाँ इनके चेहरे पे अच्छा ये गाना सूट करेगा? नहीं, कभी मैं जितने भी लव वाले मतलब सॉन्ग सुनती हूँ सब हम- इनके लिए ही होते हैं। वो हम लोग उतनी ज्यादा रोमांटिक दुनिया में नहीं रहते, वो नहीं है अपना, उतना ज्यादा नहीं कि भाई निभा निभी वाला नहीं वो है। उतना ज्यादा नहीं। वो तो कभी भी नहीं होना, लेसन टाइम पे वरना ना ना, उतना ज्यादा नहीं, अपना सिंपल लिविंग बढ़िया। एक बस ये है कि चीजों को बहुत ज्यादा खराब नहीं करते। कभी अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो भी गया तो बैठ के बात कर लिया, सुलटा लिया, खत्म। मेजोरिटी किस में ज्यादा है? आप में ही है ज्यादा। अब देख लो अब निब्बी
वो कहने की जरूरत ही नहीं। बस तो फिर अब देख लो आप। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आपको ऑडियंस प्यार करती है? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे, अपना अच्छा कंटेंट बनाओ जो लोगों को अच्छा लगे और परिवार को भी अच्छा लगे। और परिवार के साथ रहो, जुड़ के रहो, मिल के रहो, क्योंकि आजकल बहुत देख रहे हैं हम लोग कि भाई शादियां कैसे टूट रही हैं, मतलब पल पल भर में रिश्ते टूट जाते हैं, लोग बिखर रहे हैं एक दूसरे से, सिर्फ कुछ व्यू पाने के लिए लोग कुछ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो यार ये सब मत करो। सोशल मीडिया है, अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, अपना लोगों के, ठीक है भाई, कनेक्ट रहो, एक दूसरे से जुड़ के रहो, लोगों को कुछ अच्छा सिखाओ, इसलिए ये सब मतलब करो। अपनी पारिवारिक लाइफ दिखा दे, कुछ भी होगा हाँ, बस ये है कि चीज़ों को खराब मत करो, और आप कुछ ऐसा कंटेंट मत यूज़ करो कि जिससे कि जो नई जनरेशन आ रही है, चाहे वो आपके ही बच्चे क्यों ना हो, वो आगे जाके फिर वो उनके लिए भी फिर बेकार हो। मम्मी क्या करती थी, पापा क्या हाँ, बस बस ये सब चीज़ गलत है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे लड़की लड़का आपस में एक वो रिलेशनशिप वाली वीडियो बना रहे हैं, तो वो सब गलत है ना। वो कहाँ इफेक्ट करेगा, वो हमारे ही कल्चर को इफेक्ट करेगा। फिर अभी आजकल इतना माहौल खराब है, आजकल फिर वो आप बोलते हो लड़कियां सेफ नहीं है, लड़के सेफ नहीं है, तो ये सब तो फिर हम ही पैदा कर रहे हैं ना सब चीज़ों को। सोशल मीडिया के आने से कह सकते हैं 95% इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। आप लोगों को अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। खाना खाते टाइम भी, कुछ करते टाइम भी दूसरी लाइफ देखनी है। तो अब जब देखो लोग इफेक्ट तो हो रहे हैं, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो, अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो लोग सोशल मीडिया पे हर चीज़ को कर रहे हैं और उनसे उनकी पब्लिसिटी गेन हो रही है, तो कहीं कोई दूसरा आदमी भी सोच रहा होगा यार मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ, मैं भी थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाऊँगा, मैं भी फेमस हो जाऊँगा। तो जब हमें खुद ये पता है कि ना हमें लोग देख रहे हैं और हमसे लोग कुछ सीख सकते हैं, उनकी लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें बस उनको अच्छा इफेक्ट देना है, कुछ अच्छा कुछ करना है। सोशल मीडिया का आप रील देखोगे, हर दूसरे तीसरी रील पे अगर आप प्रोफाइल खोलोगे ना, वो बंदा 7 लाख 10 लाख ऐसे फॉलोअर्स ले रहा होगा, पर मेन तो वो है ना, जिस जानेंगे तो जब बड़ी उस पे जाए। अब वीडियोस तो हर कोई बना रहा है, हर कोई जिसे कहते हैं, हर घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 बना रहे हैं, तो यही चीज़ है। अब कैसे इस्तेमाल करना है उसका। तो आप क्या कहना चाहोगे मैम, जो ऑडियंस प्यार करती है आपको? मैं तो यही कहूँगी, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और बाकी आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। और मेरे कोई वैसे कंटेंट तो आते नहीं है, गंदे हंसी मजाक वाले आते हैं, उन्हें शेयर कर दें बस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो थैंक यू भैया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। अगली बार आऊँ, आपकी यार इच्छा पूरी हुई, मिला आपके भी 1 मिलियन हो, लाखों में कमाई हो। थैंक यू। आप भी दुबई शिफ्ट हुए मिला भी, अगली बार आओ। हम देखेंगे भाई, ये तो क्या दुबई बुलाना स्पेशल। बिल्कुल बुलाएंगे भाई, बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। तो थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। तो थैंक यू गाइस, आपका ये पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तो इजाजत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।